हाय दोस्तों, आप लोगों को परमानंद टीचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं परमानंद कुमार टीचिंग लाइन में 5 या 6 साल से काम कर रहे हैं। ऑफलाइन हम लोग पढ़ाया करते थे, अभी भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन लड़कों लोग ने सब बोला कि सर अब ऑनलाइन पढ़ाइए, हम लोग सहयोग देते हैं। और ये आप ही लोग का भाई मेहनत का फल है, आप लोग का ये सहयोग है जिसके कारण हम आज ये ला पाए हैं। इसलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे कि अपना जो भी 100% होगा हम आपको दे देंगे। 100 से भी अगर ऊपर एफर्ट लगानी पड़ी तो वो हम लगाएंगे, आपके लिए मेहनत करेंगे। और जितना उम्मीद आप हम पर करते हैं उससे ज़्यादा हम उतरने का कोशिश करेंगे। अभी YouTube चैनल पर ये वीडियो हम 7 दिन लगातार डालेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि कुछ प्रक्रिया होती है। कुछ वीडियो को YouTube वाले देखते हैं कि कौन आदमी है नहीं है, तो 7 दिन हम आपको वीडियो बना बना करके इसी तरह से देते रहेंगे। और 7 दिन के बाद लाइव क्लास हम लोग आ जाएंगे। और टाइम 7 से 8 रहेगा या 8 से 9 रहेगा। तो अब आप लोग कलम कापी एक नया नया खरीद लीजिए। जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, जो मोबाइल तो आपके पास अवेलेबल है ही, और जहां भी रहिएगा पढ़ते रहिए। चल, सबसे पहले हम देखते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब भिन्न होता है। भिन्न तो उम्मीद है सब जानते हैं, जो P/Q के रूप में होता है उसे भिन्न बोला जाता है। तो भिन्न का सबसे पार्ट हम चलते हैं आपको लेकर के जोड़ घटाव से। सबसे ध्यान दीजिएगा, जोड़ घटाव में सबसे पहला पार्ट होता है, जैसे आपको एक में से 3/8 घटाना है, ये आपका भिन्न है। देखिए P/Q के रूप में है तो ये भिन्न है। एक में से आपको 3/8 घटाना है, तो पहले तो आपको तरीका है जो जनरल आप करते हैं। बोलिएगा सर कुछ नहीं है, तो बटा में तो 1 है, तो चलिए 1/1 हो गया, माइनस है माइनस दे देंगे, 3/8। अब क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 8 आ जाएगा। इससे भागा देते हैं 8 मरतबे, इससे गुना होगा तो ये 8 हो गया, माइनस 8 से 8 1 होगा तो यहाँ 3। तो 8 में से 3 घटाते हैं तो ये हो जाएगा 5 और बटा का 8, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5/8। यही आपका क्या है, आंसर है। लेकिन मेरा तरीका कहता है कि अगर एक ही में से आपको किसी भी भिन्न को घटाना हो तो इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर एक में से किसी भी अगर भिन्न को घटाना है तो हम कुछ नहीं करेंगे। जैसे आपको एक में से 3/8 घटाना था, तो सीधा सीधी हर में से अंश को घटा देंगे। उम्मीद है हर अंश आप समझते होंगे। हर नीचे वाले को बोलते हैं और अंश ऊपर वाले को बोलते हैं। तो अगर एक में से किसी भी भिन्न को अगर घटाना हो तो हम क्या करेंगे, हर में से अंश को घटा देंगे। हर कितना है, 8। 8 में से कितना घट जाएगा, 3। तो 8 में से 3 घट जाएगा तो ऊपर में 5 बच जाएगा, और नीचे जियो के जियो लिख देंगे। जो पहले था वही लिख देंगे। तो पहले से कितना था, 8 था। नहीं समझ में आया होगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको एक में से घटाना है, मान लिया जाए 24/27, तो हमें एक में से घटाना है तो हम क्या करेंगे, हर में से अंश को घटा लेंगे। हर कितना है, 27, अंश कितना है, 24। तो 27 में से 24 चला जाएगा 3, बटा में बच जाएगा 27। अब ये कट रहा है तो काट लेंगे। कैसे काटेंगे भाई, तो 3 से ये कट जाएगा, क्या मरतबे, 9 मरतबे। आंसर आपका हो जाएगा 1/9। एक में से आपको घटाना है 101/105। तो आप बोलिएगा सर अब तो हम सीख गए,
हर में से अंश को घटा लेंगे तो 105 रुपया में से 101 रुपया चले जाएंगे तो बचेगा 4 और बटा में जो पहले से था वही लिख देंगे। हमें उम्मीद है कि आप एक में से घटाने के लिए सीख गए हैं। बिना कॉपी और बिना कलम के से एक में से किसी भी भिन्न को घटाना रहेगा तो हम घटा लेंगे। चलिए, एक में से आपको 21 बटा मान लिया जाए 25 घटाना है तो आप बोलिएगा कोई बात नहीं है सर, हर में से अंश को घटा लेंगे तो 25 में से 24 गया 1 और वो जो हर में जो पहले से वही रहेगा। चलिए, अब तो उम्मीद करते हैं कि एक में से आपको घटाने आ गया होगा। बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट आता है कि जैसे हम आपको बोलते हैं किसी बच्चा को पूछा जाता है कि 5 रुपया में से घटाना है 20 पैसा। 5 रुपया में से घटाना है कितना? 20 रुपया। किसी भी लड़का से पूछो तो बता देगा कि सर ये तो हम जानते हैं, इसका आंसर आएगा 4 रुपया 80 पैसा। ध्यान दीजिएगा, एक दिन एक बच्चा बोला कि भैया 5 रुपया में से 20 पैसा घटेगा तो क्या बचेगा? तो हम बताएं कि 4 रुपया 80 पैसा बचेगा। बोला भैया घटाया कैसे, थोड़ा बताओ। हम बोले कि ऐसे घटाएं कि देखिए, जीरो में से जीरो को घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा। ये 2 है, ये 0 है, 0 में से 2 घटाएंगे तो नहीं घटेगा तो एक दाएं से हम क्या लेते हैं? पैंचा लेते हैं। 10 में से 2 गया ये 8। 2 अंक के पहले दशमलव यहाँ भी 2 अंक के पहले दशमलव यहाँ भी लिख लिया। 5 रुपया में से गया 4, 5 रुपया में से 1 रुपया दे दिए थे तो बचा कितना? 4 रुपया 80 पैसा। उम्मीद है ये घटाव आप सब जानते होंगे। नहीं, 5 रुपया में से 20 पैसा घटेगा तो 4 रुपया 80 पैसा होगा, ये सब जानते हैं। जिससे पूछो वो सब बता देंगे, लेकिन कैसे घटता है ये कोई नहीं जानते हैं। जैसे हम आपको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे हम कहते हैं आपको कि 9 लाख में से घटाना है 20 पैसा, कितना बचेगा? तो अगर ऐसे करेंगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, घटता कैसे है जो समझेंगे। 5 रुपया में से 20 पैसा घटाना था तो हम लोग 20 पैसा के फेरा में नहीं रहेंगे, डायरेक्ट 1 रुपया निकाल लेंगे। तो 5 रुपया में से 1 रुपया निकाल लेंगे, बचाएगा कितना? 4 रुपया। 1 रुपया आप निकाले थे, आपको घटाना था 20 पैसा, तो 1 रुपया में से 20 पैसा चला गया, बच गया 80 पैसा। यहाँ देखिए, 9 लाख में से घटाना है 20 पैसा, तो 9 लाख में से 20 पैसा के फेरा में हम नहीं रहेंगे, डायरेक्ट क्या ले लेंगे? 1 रुपया। तो 9 लाख में से 1 रुपया निकाल लीजिएगा तो बचेगा 8,99,999 रुपया। हाँ कि ना? 9 लाख में से जब आप 1 रुपया निकाल दीजिएगा तो बचेगा 8,99,999 रुपया। आप 1 रुपया निकाल लिए थे, घटाना तो था आपको 20 पैसा, यानी बच जाएगा आपका 80 पैसा। समझ में आया होगा? तो हम क्या सीखें? ये सीखें कि हम लोग पैसे के फेरा में कभी पड़ने वाले नहीं हैं। अगर हमें पैसा घटाना है तो हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे? 1 रुपया निकाल लेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम आपको ये क्यों सिखा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे हम आपको बोले कि 25 रुपया में से घटाना है 3/8। 25 रुपया में से कितना घटाना है? 3/8। तो ध्यान रखिएगा कि दुनिया का कोई भी भिन्न हो, अगर दुनिया का कोई भी भिन्न है तो वो क्या है? पैसा है। कैसे पैसा है समझिएगा। ये 3/8 है, तो ये अगर 3/8 है तो इसको आप क्या करिएगा? ऊपर वाले को नीचे से भाग दीजिएगा। तो 3 को भाग दीजिएगा कितना से? 8 से। नहीं लगेगा, आप क्या करिएगा? दशमलव लिखिएगा। और ध्यान देना, जैसी दशमलव होता है मतलब वो पैसा होता है। जैसी दशमलव पड़ गया मतलब ये क्या हो गया? पैसा हो गया। तो ध्यान ये रखिए कि कोई भी भिन्न है तो क्या है? पैसा है। आप ऐसे घटाइए, 25 रुपया में से 1 रुपया निकाल लेंगे तो क्या मेरा बचेगा? 24 रुपया। और 1 रुपया आप ज्यादा लिए हैं, 1 रुपया आप क्या कर लिए हैं? ज्यादा निकाल लिए हैं। तो अभी आपको याद होगा कि हम आपको 1 में से घटाने के लिए सिखा रहे थे।
अब वही 1 रुपया में से क्या करेंगे, 3/8 को घटाएंगे। तो आप बोलिएगा सर ये तो आसान हो गया है, क्या कर देंगे, 8 में से 3 घटा देंगे तो 5 बच जाएगा, नीचे जो है वही रह जाएगा। तो हमें समझ में आया होगा। तो हम अगर कहें आपको कि 32 में से घटाना है 39/43, तो ये क्या है, पैसा है। एक सेकेंड थोड़ा रुक जाना भाई। चलिए ये देखिएगा, ये तो रुपया है, ये आपका क्या है, पैसा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये पैसा है तो हम लोग पैसा के फेरा में तो नहीं पड़ेंगे। 32 रुपया में से 1 रुपया निकाल लेंगे, बचेगा में हम लोग को क्या रुपया, 31 रुपया। जब 32 रुपया में से 1 रुपया निकाल लेंगे बचेगा कितना, 31 रुपया। अब हम क्या करेंगे, 1 में से घटाना है तो हर को क्या करेंगे, अंश से घटा लेंगे। तो 43 में से जाएगा कितना, 39, तो बचेगा आपका 4 और नीचे जो है वही रह जाएगा। समझ में आया होगा। चलिए जैसे हम आपको कहते हैं कि 50 रुपया में से घटाना है, मान लिया जाए 49/54। आप आराम से बोलिएगा कि सर ये तो पैसा है, हम पैसा के फेरा में नहीं पड़ेंगे। तो 50 रुपया में से 1 रुपया निकाल लीजिएगा, बचेगा 49 रुपया। 1 रुपया लिए हैं, 1 में से घटाने तो आता है, 54 में से 49 जाएगा तो बचेगा 5 और बटा में आपका जो है वही हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलो अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हम कहते हैं आपको कि 30 रुपया में से 30 रुपया में से हमें घटाना था कितना, मान लिया जाए 2 रुपया 80 पैसा। 30 रुपया में से घटाना था कितना, 2 रुपया 80 पैसा। ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा हम 2 रुपया 80 पैसा नहीं घटाएंगे, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग पैसे के फेरा में पड़ने वाले नहीं हैं। तो अगर कहेगा 2 रुपया 80 पैसा तो हम 80 पैसा के फेरा में नहीं रहेंगे, इसके चंगुल में नहीं फंसेंगे। हम 2 रुपया 80 पैसा नहीं बल्कि डायरेक्ट 3 रुपया निकाल लेंगे। तो 30 रुपया में से आप 3 रुपया निकाल लीजिएगा तो बच जाएगा आपका 27 रुपया। और 1 रुपया हम लोग ज्यादा निकाल लिए हैं तो 1 रुपया में से क्या घटा देंगे, 80 पैसा। तो आपका बच जाएगा कितना, 20 पैसा। चलिए ध्यान दीजिएगा फिर से 30 रुपया में से घटाना था 2 रुपया 80 पैसा, तो हम लोग पैसा का फेरा में नहीं पड़ेंगे। तो 2 रुपया 80 पैसा नहीं बल्कि 3 रुपया निकाल लेंगे। तो 30 रुपया में से 3 रुपया निकाल लेंगे, बचेगा 27 रुपया। 1 रुपया हम लोग ज्यादा निकाल लिए हैं, 1 रुपया ज्यादा ले लिए थे, घटाना था 80 पैसा, तो बच जाएगा हम लोग को 20 पैसा। हम क्यों बता रहे हैं थोड़ा समझिएगा। जैसे हम आपको कहें कि 25 रुपया में से घटाना है 3.8/11। अब ध्यान दीजिएगा, जो पूर्णांक में है वो तो रुपया है, लेकिन जो भिन्न के रूप में है वो पैसा है। यानी 25 रुपया में से आपको 3 रुपया ये कुछ पैसा घटाना है। तो हम क्या करेंगे, पैसा के फेरा में नहीं पड़ेंगे, 3 रुपया नहीं बल्कि 4 रुपया निकाल लेंगे। तो 21 रुपया में से 25 में से 4 रुपया निकाल लेंगे तो क्या मेरा बचेगा, 21 रुपया। 1 रुपया ज्यादा लिए थे तो 1 में से हमको क्या करना है, 8/11 घटाना है। तो 1 में से तो घटाने आता है, कैसे घटाएंगे भाई, तो हर में से अंश को घटा लेंगे। तो 11 में से 8 गया तो बच गया 3 और नीचे 11। बढ़ते हैं, जैसे हम आपको कहते हैं कि 30 में से घटाना था
8.8/13। कैसे घटाओगे? 30 रुपया में से घटाना है कितना? 8.8/13। तो 30 रुपया है, ये पूर्णांक में है तो रुपया है, 8 रुपया कुछ पैसा, तो हम 8 रुपया नहीं बल्कि 9 रुपया घटा लेंगे। तो 30 रुपया में से 9 रुपया घटा लेंगे तो बच जाएगा मेरा 21 रुपया, और 1 रुपया ज्यादा लिए थे तो 1 में से इसे घटा देंगे, तो 13 में से 8 गया तो ये बच जाएगा आपका 5 और बटा का 13। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं महारथियों, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको करना है, सीखिएगा। जैसे हम आपको कहें कि 4 रुपया 20 पैसा में से घटाना है 2 रुपया, क्या करना है महारथी? 4 रुपया 20 पैसा में से घटाना है कितना? 2 रुपया 20 पैसा। तो आप बोलिएगा सर ये तो हमको आता है। थोड़ा होल्ड करो भाई, गड़बड़ हो गई, ध्यान दीजिए। 4 रुपया 20 पैसा में से हमें घटाना था 2 रुपया, तो क्या बचेगा? तो आप बोलिएगा कि सर 4 रुपया 20 पैसा में से अगर 2 रुपया बचेगा तो बच जाएगा मेरा, क्या बच जाएगा भाई? तब 2 रुपया 20 पैसा। सबको आता होगा कि 4 रुपया 20 पैसा में से अगर 2 रुपया घट जाएगा तो बचेगा 2 रुपया 20 पैसा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपको कहते हैं कि 23.3/8 में से घटाना है हमें 12, क्या बचेगा? तो ध्यान दीजिएगा, घटा कैसे तो थोड़ा समझिएगा। 4 रुपया 20 पैसा में से 2 रुपया घट गया तो बचा 2 रुपया 20 पैसा। कैसे घटा समझिएगा, 4 रुपया में से 2 रुपया गया तो बच गया 2 रुपया। 20 पैसा इधर था, इधर पैसा नहीं था, इसलिए पैसा के साथ छेड़छाड़ नहीं किए, 20 पैसा उतार दिए थे। मतलब 4 रुपया में से 2 रुपया गया तो बच गया 2 रुपया, और इधर 20 पैसा है लेकिन इधर घटाव में 20 पैसा नहीं है, इसीलिए पैसा के साथ छेड़छाड़ नहीं किए, जो पैसा था जो पैसा हम लोग लिख दिए। तो यही काम हम ऊपर करेंगे, यही काम को हम लोग क्या करेंगे? ऊपर करेंगे। कैसे करेंगे भाई? बोलेंगे कि सर ये 23 रुपया है, 23 रुपया में से गया 12 रुपया तो बच जाएगा आपका ये 11 रुपया। समझ में आया होगा? 23 रुपया में से 12 रुपया जाएगा तो बचेगा 11 रुपया, और इधर पैसा है लेकिन इधर पैसा तो नहीं है, तो हम पैसे के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो क्या कर लेंगे भैया? 3/8 के 3/8 ही लिख देंगे। नए समझ में आया? जैसे हम आपको बोले कि 12.4/7 में से हमें 6 रुपया घटाना है, क्या बचेगा? तो आप बोलिएगा सर 12 रुपया में 6 रुपया गया तो बच गया 6 रुपया, इधर पैसा है इधर पैसा नहीं है, इसलिए पैसा के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। क्या लिख देंगे? 4/7। चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं, चलिए एक जोड़ घटाव और करते हैं, इसके बाद आपको जोड़ घटाव का टाइप 2 ले चलेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे हम आपको बोलते हैं कि 28 में से घटाना है 3.22/7 बराबर क्या होगा? भाग नहीं। तो बोलिएगा आपकी सर 28 रुपया में से तो 3 रुपया नहीं बल्कि हम 4 रुपया घटाएंगे, तो भाई 28 में से 4 घटाओगे 24 बचेगा। फिर 1 में से घटाते हैं कि हर में से अंश को घटाते हैं, लेकिन यहाँ आप देख रहे होंगे आपका हरे बड़ा है और अंश से छोटा है। तो ध्यान रखिएगा, दुनिया का कोई भी भिन्न हो, नीचे छोटा ऊपर बड़ा होगा ऐसा संभव नहीं है। नीचे बड़ा होना चाहिए, ऊपर छोटा होना चाहिए। तो ये गलत है, तो इसको क्या करेंगे? हम लोग हल करेंगे।
हल कैसे करेंगे? इसको हल करेंगे तो हम लोग 7 से भाग देंगे किस में? 22 में। 3 से जाएगा तो ये 7 21, 1 बच जाएगा। इसको लिखना चाहेंगे सरिया के तो कैसे लिखाएगा? 3 पूर्णांक, 1 सेकेंड रुकिएगा, इसको लिखिएगा 3.1/7। और ये पहले से क्या है? कुछ नहीं तो सर जरूर सिखाए होंगे कि यहाँ प्लस रहता है, तो यहाँ क्या कर लेंगे? प्लस माइनस कितना? 28। अब ध्यान दीजिएगा ये क्या हो गया? 28, 3 और 3 6, पूर्णांक 1/7। अब हम लोग 6 रुपया नहीं बल्कि 7 रुपया निकालेंगे, तो 28 में से 7 निकाल लेंगे, क्या बच जाएगा? 21 रुपया। और 1 रुपया में से इसे घटा देंगे। कैसे घटाएंगे? हर में से अंश को, तो ये बचेगा 6 और बटे का 7। चलिए समझ में आ गया। अब जोड़ घटाव का हम मेन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम इसको क्यों बता रहे थे? इसलिए बता रहे हैं कि आगे बड़ा बड़ा फ्रैक्शन को तोड़ेंगे तो ये आपको जरूरत पड़ेगा। तो चलिए जोड़ घटाव का दूसरा पार्ट आप देखिए, भिन्न का दूसरा पार्ट देखिए। टाइप 2 देखते हैं, ध्यान दीजिए। टाइप 2 क्वेश्चन बहुत सारे आप देखे होंगे, लिखा हुआ रहता है 1/1/2 प्लस 1/2 प्लस 3 प्लस 1/3 गुना 4 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/13 गुने का 14। ठीक है, इसका मान पूछा जाता है, बताओ ये क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहली बात ये ध्यान देना है। क्या ध्यान देने वाली बात है कि इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखना है कि ये 1 है, ये 2 है, दोनों का अंतर कितने का है? 1 का है। अगर नीचे अंतर 1 का है तो ऊपर 1 है। यहाँ देखो 2 और 3 में अंतर 1 का है तो ऊपर भी 1 का अंतर है। यहाँ देखिएगा 3 4 में अंतर 1 का है तो यहाँ भी अंतर 1 का है। ये देखिएगा 13 14 में अंतर 1 का है तो ऊपर भी 1 है। इसलिए हड़बड़ाने वाली कोई बात नहीं है। ये क्वेश्चन आसान है नहीं, जरूरत से ज्यादा आसान है। आसान क्यों है महारथियों? क्योंकि जो अंतर नीचे का है वही ऊपर लिखा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को ना जब आपको आंसर देना होगा तो आप सीधे सीधे क्या करिएगा? फर्स्ट में से लास्ट को घटा दीजिएगा। फर्स्ट करने का मतलब ध्यान दीजिएगा, ऊपर में तो 1 रहेगा ही रहेगा। फर्स्ट में क्या है? 1 है, माइनस लास्ट में क्या करिएगा? ऊपर तो 1 रहबे करेगा, लास्ट में कौन है? 14 है। हम फिर से बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एक बार हम फिर से समझा रहे हैं। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर ध्यान रखिएगा। 1 गुना 2, ये दोनों का अंतर कितने का है? 1 का है। क्या ऊपर में 1 है? जी बिल्कुल है। 2 और 3 में अंतर 1 का है तो ऊपर भी 1 है। 3 4 में अंतर 1 का तो ऊपर भी 1 है। 13 14 में 1 का अंतर है तो ऊपर भी 1 है। इसलिए हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। सीधे सीधे क्या करेंगे? फर्स्ट माइनस लास्ट। ध्यान रखिएगा, ऊपर में तो 1 रहता ही है। फर्स्ट में कौन था? यहाँ फर्स्ट में 1 था तो 1/1 लिख दिए, माइनस लास्ट करेंगे। ऊपर में तो 1 हमेशा ही रहेगा क्योंकि आपको 1 है, ये है, तो बटा में 14। अब आप ये बताइए 1/1 है तो इसको क्या पढ़िएगा? 1 पढ़िएगा। क्या करना है? 1 में से 1/14 घटाना है। तो अभी आप लोग को बता रहे थे कि किसी भी भिन्न को, ध्यान दीजिएगा, शुरू वाला क्वेश्चन सिखाए थे आपको। यहाँ देखिए शुरू में सिखाए थे कि 1 में से किसी भी आपको भिन्न को घटाना है तो हम लोग क्या करेंगे? सीधे सीधे हर में से अंश को घटा देंगे। नहीं, सीधे सीधे क्या करेंगे? हम लोग हर में से अंश को घटा देंगे। तो 1 में से 1/14 घटाना है तो क्या करेंगे? हर में से अंश घटाएंगे तो ये आपका 13 और ये आपका 14। हम इसका डिटेल भी बताएंगे कि ऐसा आखिर क्यों होता है। पहले एक आंसर मारने के लिए सीख जाते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद हम आपको डिटेल भी इसका बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो क्लासेस है, हम लोग वीडियो बना रहे हैं।
तो हमें तो पता चल नहीं रहा है कि आप वीडियो देख के पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। और जो सबसे कमजोर बच्चे हैं वो तो खास करके ध्यान दें, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें, क्योंकि ये शुरुआत है। अगर आपकी शुरुआत सही रह गई तो ऊपर सब कुछ सही है। ध्यान दीजिएगा, जनरल कंपटीशन के जो भी एग्जाम होते हैं, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, डिफेंस लाइन हो, कुछ भी हो, आप आराम से कर लीजिएगा। लेकिन इसके लिए बस आपको 3 चीज होनी चाहिए। 1 से 20 तक टेबल आनी चाहिए, 1 से 40 तक स्क्वायर आनी चाहिए, 1 से 15 तक क्यू आनी चाहिए। इसके बाद आप कोई भी कंपटीशन में मैथ और रीजनिंग बनाने के लिए तत्पर हैं, बिल्कुल आप कमजोर नहीं हैं। बस ये 3 चीज आपको आती है। तो ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं, तो ये तो कमेंट्स के द्वारा देख नहीं रहे हैं कि आप बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, इसलिए हम आपको ज़्यादा टाइम बनाने के लिए नहीं दे रहे हैं। तो अगर ये देख रहे होंगे तो थोड़ा घर से भी आप लोग करिए, है ना। बढ़ते हैं। जैसे हम आपको कहते हैं कि 2 बटा लिखा हुआ था, रुकिए पहले आसान से चलते हैं, नहीं ध्यान दीजिएगा, कोशिश करिएगा। 1 बटा लिखा हुआ है 1 गुना 2 प्लस 1 बटा 2 गुना 3 प्लस 1 बटा 3 गुने का 4 प्लस डॉट 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 1 बटा, मान लिया जाए 100 गुना 101। चलो महारथियों, जल्दी से आंसर बताओ। आप बोलिएगा सर ये तो हम कर लेंगे। कैसे करेंगे? सीधे सीधे फर्स्ट में किसको घटा देंगे? लास्ट वाले को। फर्स्ट पर कौन है? फर्स्ट पर कौन है? 1 है। लास्ट में कौन है भाई? 101 है। तो 1 में से हमको 101 घटाना कोई मुश्किल बात है नहीं। तो 1 में से 1 बटा का 101 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 100 बटा का 101। चलिए बढ़े बढ़े भाई। चलिए क्वेश्चन हम आपको लिखते हैं, कोशिश कीजिएगा आप खुद बनाने के लिए। 2 बटे का 1 गुना 3 प्लस 2 बटे का 3 गुना 5 प्लस 2 बटे का 5 गुने का 7 प्लस 2 बटे का 7 गुने का 9 प्लस 2 बटा 9 गुने का 11। चलिए देखिए 15-20 सेकेंड लगाइए, देखिए बना के बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, 1 और 3 में कितने का अंतर? 2 का अंतर। क्या ऊपर है? जी बिल्कुल सही है। 3 5 में 2 का अंतर तो ऊपर भी, सॉरी 3 और 5 में 2 का अंतर तो ऊपर भी 2 है, बिल्कुल सही है। और ध्यान दीजिएगा ये जो भी रहेगा सबके सब बराबर रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें 2 का अंतर, इसमें 3 का अंतर, इसमें 4 का, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा ये अभी आपको पता चल जाएगा। तो सब में अंतर समान है। तो जब अंतर समान है, अगर नीचे में सबका अंतर 2 है और सभी में ऊपर 2 है तो हमें बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। सीधे सीधे क्या करेंगे? फर्स्ट में लास्ट को घटा देंगे। ध्यान रखना फर्स्ट में हमेशा 1 होता है, ऐसा नहीं कि यहां 2 रहे तो आप भी 2 मार दीजिएगा, नहीं। ऊपर संख्या कुछ भी लिखा रहे, नीचे अगर अंतर 5 का है ऊपर 5 लिखा हुआ रहे, अगर नीचे अंतर 3 का है और अंतर ऊपर भी 3 लिखा हुआ रहे तो ऊपर में हम हमेशा 1 को रखेंगे, ना कि 2 है तो 2 रख देंगे, 5 है तो 5 रख देंगे, नहीं। ऊपर में ऑलवेज हमेशा हम 1 रखेंगे। तो ऊपर में 1 आया और फर्स्ट में कौन है? 1, तो 1 बटा 1 माइनस यहां लास्ट में कौन है? 1 बटा का 11। तो 1 में से आपको घटाना है 1 बटा 11, यानी बच जाएगा 10 बटे का 11। अब हम आपको इसको डिटेल भी बताते हैं, हम ऐसा क्यों करते हैं, थोड़ा समझिएगा, थोड़ा समझिएगा। हम पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, समझिएगा ऐसा क्यों करते हैं। चलिए यही आपका दूसरा टाइप का सबसे पहला क्वेश्चन था।
ऐसा क्यों करते हैं समझ लीजिएगा। आज शुरू दिन का वीडियो है, आज तो छोटा वीडियो ही हम लोग बनाएंगे, बाकी कल से एक वीडियो 7 बजे आपका YouTube चैनल पर शेयर होते रहेगा 7 दिन लगातार। इसके बाद हम ऑनलाइन आ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं। ऐसा क्यों होता है तो समझिएगा। जैसे हम लिखे 1/1 माइनस 1/2, फिर लिखे 1/2 माइनस 1/3, 1/3 माइनस का 1/4। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हल करने आप जाइएगा तो बोलिएगा सर नीचे वाला का एलसीएम ले लीजिए। जी बिल्कुल एलसीएम लेंगे। तो 1 2 का एलसीएम क्या होगा, 1 गुना 2 होगा। 1 से भागा दीजिएगा, है ना, तो ये 2 मरतबे लगेगा। 2 से गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ एलसीएम आपका क्या आएगा, 2 गुने का 3, ऊपर में क्या होगा 3 माइनस का 2। यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 गुना 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा। क्या इस पार्ट से आप अवगत हैं, आपको समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट। 1 2 का एलसीएम 1 2, 1 गुना 2 होता है, यहाँ 2 आएगा वहां 1 आएगा। इसी तरह से ये पार्ट को आपको समझ में आना चाहिए। नहीं आ गया होगा। अब देखिए इसको अगर आप हल करते हैं, अगर इसको हल करते हैं तो 2 में से 1 गया, क्या बचेगा 1, और बटा में क्या है 1 गुना 2। देख पा रहे हैं। तो क्या हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इसके बदले जो भी ये है इसके बदले हम लोग इतना को लिख सकते हैं। तो आप बोलिएगा जी सर हम बिल्कुल हम लोग लिख सकते हैं। अब थोड़ा समझते हैं। समझिएगा, ये 1/1 गुना 2 है, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे 1/1 प्लस की माइनस 1/2। यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस दे देंगे। फिर यहाँ ध्यान दीजिए आप, इसको देखिए 1/2 माइनस 1/3 का मान क्या होगा, यहाँ हल करिएगा। 3 में से 2 गया, 1/2 गुने का 3, तो 1/2 गुने 3 को हम लोग क्या लिखते हैं 1/2 प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस 1/3। फिर इसी तरह से इसको तोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/4। फिर लास्ट में अगर आप तोड़िएगा तो क्या क्या लिखिएगा प्लस डॉट डॉट, लास्ट में क्या लिखिएगा 1/13 माइनस का 1/14। अब होता क्या है तो थोड़ा समझिएगा। माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 कैंसल, माइनस का 1/3 प्लस का 1/3 कट गया। ये इसी तरह से कट कट के क्या हो जाता है, यहां तक ये कट जाता है। तो आपका क्या बचता है, आपका बचता है फर्स्ट और लास्ट। तो फर्स्ट में क्या है 1/1 है और लास्ट में आपका 1/14 है। तो 1 में से किसको घटाना है 1/14 को, तो आपका बच जाएगा 13/14। समझ में आया होगा। इस पर कल क्वेश्चन आपको ढेर सारा कराएंगे। दूसरे वीडियो में कल 7 बजे आपका फ्रैक्शन का पार्ट पूरा खत्म कर देंगे। आज पहला दिन है, पहला है, इसलिए आज धन्यवाद आप लोग को जो आप लोग मेरा वीडियो देखें, इतना प्यार दिए कि सर डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाइए, आप लोग सहयोग दिए, इसके लिए हम आभारी हैं और हमेशा आभारी रहेंगे आपका। हम कोशिश करेंगे कि वो अच्छे से अच्छी पढ़ाई हम आपको दे सकें। अपना तरफ से हम पूरे एफर्ट लगाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको एक अच्छी पढ़ाई दें। और ध्यान दीजिएगा, हम कितना भी अच्छा पढ़ा लें या खराब कर लें ये मैटर नहीं करता है। अगर आप में जुनून है कुछ बनने का तो दुनिया का कोई ताकत भी रोक नहीं सकता है। तो इसलिए आप मेहनत करो, हम दिशा देंगे, आप मेहनत करिए, पढ़िए, अपना नाम बढ़ाइए, मम्मी पापा का नाम बढ़ाइए। तो इसी के साथ
आज हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।